तो अमेठी से किशोरीलाल शर्मा और रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने के फैसले के साथ ही यह भी तय हो गया कि प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव के दंगल में नहीं उतरेंगी, क्योंकि उन्हें अमेठी और रायबरेली के साथ साथ पूरे देश में चुनावी प्रचार करना है। देश भर में इंडिया गठबंधन के खिलाफ बोल रहे बीजेपी के धुरंधरों से लड़ना है। दोपहर तक अमेठी और रायबरेली में रही प्रियंका गांधी ने शाम ढलने से पहले फतेहपुर सीकरी पहुंचकर इसका सबूत भी पेश कर दिया। देखिए, समय आ गया है सच्चाई को समझने का, सच्चे नेताओं को पहचानने का, नाटक और नौटंकी को बंद करने का। समय आ गया है बदलाव लाने का। बदलाव लाओगे कि नहीं? रामनाथ जी को जिताओगे कि नहीं? एक तरफ देश के सत्ता में बैठी साधन संपन्न बीजेपी और दूसरी तरफ अपने बैंक खाते के फ्रीज होने से परेशान देश की सबसे पुरानी पार्टी। जाहिर है फासला बहुत बड़ा है और इसे पाटना कांग्रेस के लिए चुनौती। संगठन से संसाधन तक कमजोर पड़ी कांग्रेस को उम्मीदें सिर्फ जनता से थी। यही वजह है कि जब मीडिया में अमेठी और रायबरेली सुर्खियों में थी, प्रियंका गांधी फतेहपुर सीकरी पहुंच गई। सीधे सीधे पीएम मोदी को ललकारने लगी। प्रियंका ने खुद को चुनावी रण से दूर ही रखा। भाई बहन को सिर्फ 2 सीटों पर उलझाए रखने के विरोधियों की मंशा पूरी नहीं होने दी, क्योंकि उन्हें इंडिया गठबंधन को जीत दिलाना था। संविधान और आरक्षण के पिच पर बीजेपी को बैकफुट पर लाना था। एक खेमा राम मंदिर के विरोध करने वाले का है और दूसरा खेमा मोदी जी का, एनडीए का राम मंदिर बनाने वाला है। भाई बताओ सांगली वालों, किसके साथ रहोगे? बताओ जरा। भाइयों बहनों, एक बाजू वोट फॉर जिहाद करने वाले लोग हैं, दूसरी बाजू वोट फॉर विकास करने वाले लोग हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, लोकतंत्र को बचाने में लगी है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस इस किताब को खत्म करना चाहते हैं। जो ये अंबेडकर जी की देन है, जिसमें फूले जी की सोच है, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने मिलकर हिंदुस्तान की जनता के साथ सालों लड़ाई कर ये इस देश को दिया, इसको नरेंद्र मोदी, बीजेपी बदलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। पीएम मोदी बंगाल से झारखंड तक कांग्रेस और उसके सहयोगियों की खामियां गिनाते रहे, लेकिन पुणे से राहुल ने भी यक्ष प्रश्न उछाल दिया। हमारे संविधान की मूल भावना है कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। कभी उनके नेता संविधान को बदलने की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे। मोदी जी बस एक सवाल का जवाब दे दें। ये जो 50% का लिमिट आरक्षण पे लगा है, किसी भी भाषण पे वो कह दें कि 50% की लिमिट को वो हटा देंगे, कहीं भी जाके कह दें। हमने निर्णय लिया है चुनाव के बाद ये जो आर्टिफिशियल लिमिट लगा रखी है, जिससे करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है, 50% रिजर्वेशन की लिमिट को हम तोड़ के हटा देंगे, बाहर फेंक देंगे इसको। नमस्कार। पीएम मोदी ने कांग्रेस को करप्शन का पर्यायवाची बताया, लेकिन राहुल गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र कर बीजेपी के दुखती रख छोड़ी। देश के लोगों ने 2004 में इंडी गठबंधन को भी मौका दिया था, लेकिन इन लोगों ने क्या किया? इंडी गठबंधन ने अपने 10 साल में लाखों करोड़ रुपए
घोटाला घोटाला